कहाँ पड़े हो इंजीनियरिंग के चक्कर में। इंजीनियरिंग छोड़ो, मेडिकल में आओ और पैसा छापो। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा क्या सिविल, क्या मैकेनिकल, क्या इलेक्ट्रिकल, क्या कंप्यूटर साइंस, सबका तोड़ है मेडिकल। और मेडिकल में आप करियर बना के किस तरह से पैसा कमा सकते हो। देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग में पैसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है कि इंजीनियरिंग में पैसा नहीं है, लेकिन मैं बता दूं मेडिकल में भी बहुत पैसे हैं। मेडिकल में करियर बना करके, शॉर्ट टर्म करियर बना के भी आप पैसा कमा सकते हो। हम लोगों को लगता है ना मेडिकल लाइन में कि अगर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बने तो पैसा अर्न नहीं कर पाएंगे, ये महज एक अफवाह है। और ऑब्वियसली देखो, बनना सब लोग डॉक्टर ही चाहते हैं मेडिकल लाइन में जाने के बाद। कोई ये नहीं कहता कि मैं टेक्नीशियन बनूंगा, कोई ये नहीं कहता मैं कंपाउंडरिंग लाइन में जाऊंगा, कोई ये नहीं कहता मैं जूनियर डॉक्टर बनूंगा। वो तो हालात बना देते हैं भाई, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आज के वीडियो में कंपेयर करता हूँ इंजीनियरिंग और मेडिकल को। तो देखो, पहला तो मैं आपको वो चीज़ बता दूं कि अगर आप देखो जो CPMT, AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जो होता है, उसके थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो, एम्स में जाते हो, BHU में जाते हो या कहीं और पे जाते हो, पहले एक ही टेस्ट होता था, अभी भी एक ही टेस्ट हो रहा, नीट के थ्रू जाते हैं। नीट अगर आप क्लियर करते हो तो ऑब्वियसली नीट के थ्रू आप डायरेक्टली MBBS डॉक्टर बन सकते हो। उसमें आपको MBBS डॉक्टर बन सकते हो, उसका फिर मास्टर के लिए अलग से जाना पड़ता है कि MS बनना है, MD बनना है, उसमें भी DGO बनना है, क्या बनना है, वो ऑब्वियसली डिपेंड अपॉन यू कि क्या करते हो। मेडिकल की पढ़ाई के लिए पैसे बहुत लगते हैं, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूँ। डॉक्टर बनने में करोड़ों रुपए का खर्च होता है, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री हो, चाहे गवर्नमेंट संस्था हो। और अगर देखो, जो गवर्नमेंट संस्थाएं होती है उसमें पैसे कम लगते हैं, स्कॉलरशिप मिल जाती है, इसलिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत लोग कर लेते हैं मेडिकल की पढ़ाई। वो डिपेंड करता है कि कितना रिजर्वेशन है, कितना फीस है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। अब आती है बात कि मेडिकल में ऐसे बहुत सारे शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के कोर्सेस हैं, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के कोर्सेस हैं जिनको करके भी आप बहुत कुछ कमा सकते हो, गवर्नमेंट सर्विस में आ सकते हो, पैसा छाप सकते हो। ये ऐसे ऐसे कोर्सेस हैं। तो मैं बता दूं, उसमें सबसे पहला नर्सिंग है। GNM की बात कर लें, GNM और ANM की बात कर लें, GNM और ANM करने के बाद भी आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन ये लड़कियों के लिए कोर्स है और जो लोग इंटरेस्टेड हो, जिनकी फैमिली अलाउ करे, वो कर सकते हैं। उसके अलावा फार्मेसी की बात करें, फार्मेसी अगर आप करते हो तो अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, उसी हॉस्पिटल में अपना मेडिकल स्टोर आप चला सकते हो फार्मेसी करके। तो ऑब्वियसली ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा करियर ऑप्शन है। फार्मेसी करने के बाद भी आप वहाँ से पैसा छाप सकते हो। उसके अलावा कार्डिक मेंटोर टेक्नीशियन होते हैं, बहुत सारे डॉक्टरी में डिपार्टमेंट होते हैं जो टेक्नीशियन से कोरिलेटेड करते हैं। तो वहाँ पे जा करके आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, हॉस्पिटल में टेक्नीशियन बन सकते हो। उसके बाद सर्जरी करने वाले टेक्नीशियन अलग होते हैं, नेफ्रो वाले अलग होते हैं, डेंटिस्ट के अलग होते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन होते हैं, डिफरेंट शॉर्ट टर्म 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल ऐसे कोर्सेस होते हैं जिनको कर करके आप ऑब्वियसली पैसे अच्छे खासे कमा सकते हो। यहाँ से पैसे आप अच्छे से अर्न कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कम पैसे कमा सकते हो। तो अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे सैलरी की बात, तो 25 से 30 हज़ार रुपये महीना एटलीस्ट आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके प्राइवेट संस्थाओं में या गवर्नमेंट संस्थाओं में कमा सकते हो। अगर बी फार्मा की हो तो प्राइवेट इंडस्ट्री में भी आ सकते हो, फार्मेसी भी की हो तो प्राइवेट इंडस्ट्री में जो मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे भी जॉब कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। देखो, हम लोगों को बस लगता है ना, हम जो ग्रामीणांचल एरिया के स्टूडेंट हैं उनको बस लगता है कि MBBS डॉक्टर बनना ही सब कुछ है। अगर MBBS डॉक्टर नहीं बने तो हमारी लाइफ करप्ट है, हम तो किसी काम लायक नहीं रह गए, हमारी ज़िंदगी झंड है, हम बर्बाद हैं, किसी काम लायक नहीं रह गए। तो ये सारी एक माइंडसेट है और उस माइंडसेट को आई थिंक आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है। इस पर जब तक आप रीथिंक नहीं करोगे तब तक चीज़ें आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, चीज़ें आपके लिए समझ से बाहर हो जाएंगी, चीज़ें किस तरह से काम करती हैं वो शायद आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर जाए। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप मेडिकल साइंस की पढ़ाई करते हो, मेडिकल साइंस में जाते हो, तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और उसके अलावा पार्ट टाइम भी आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना ही काम करके और किसी के यहाँ जॉब करके, पार्ट टाइम भी आप बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। अब बात आती है कंपेयर करने की, इंजीनियरिंग और मेडिकल में कंपेयर अगर हम करते हैं तो कौन ज़्यादा पैसा कमाता है। देखो, अगर कंपेयर किया जाए तो 4 से 5 करोड़ रुपए की अगर पैकेज गूगल देता है, और एक एवरेज मान ले 5 करोड़ की पैकेज गूगल दिया हुआ है किसी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को, और एक डॉक्टर की बात कर लेते हैं, एक डॉक्टर पास आउट हो, अपनी क्लिनिक चला रहा है, ना, वो डॉक्टर मंथली 5 करोड़ टर्नओवर मार सकता है, मतलब 50 करोड़ टर्नओवर ले सकता है। लेकिन हाँ, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क, पेशेंस, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व करनी होगी।
तो एक अपर लेवल पे अगर कंपेयर करें कि अपर लेवल पे जो एक MBBS MD या MBBS जो MS होते हैं डॉक्टर, उनकी इनकम और एक गूगल वाले इंजीनियर की इनकम, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर सैलरी की बात की जाए तो वहाँ पे मैंने बताया नहीं कि नॉर्मल डॉक्टर भी अगर सही से अपना क्लिनिक, अपना नर्सिंग होम चला रहा है तो 4 से 5 करोड़ रुपए वो कमा सकता है। अगर 4-5 करोड़ नहीं 2 करोड़ भी कमा ले तब भी 5 करोड़ से वो ज़्यादा ही हो जाएगा, 25-30 करोड़ कमा ले जाएगा। लेकिन वहीं पे एक इंजीनियर अगर बिजनेस करने जाता है, अब एक पॉइंट और है कि इंजीनियर, जैसे ये बिजनेस कर रहे हैं डॉक्टर, अगर वो इंजीनियर बिजनेस करने चला जाए फिर डॉक्टर भैया पीछे हो जाएंगे। फिर तो इंजीनियर का दिमाग वैसे 360 चलता है, तो अगर इंजीनियर बिजनेस में सफल हो गया तो वो ऑब्वियसली आप देख सकते हो ना कि जो फेसबुक का ऑनर है, गूगल का ऑनर है, व्हाट्सअप का ऑनर है, आप देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं अगर बिजनेस करने जाएं। तो ऑब्वियसली अगर बिजनेस की बात होगी, बिजनेस पे कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं सुपीरियर होते हैं। लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स में एक चीज़ें फिक्स होती हैं, रिस्क कम होता है। क्लिनिक यहाँ नहीं चली तो कहीं और लेके चले जाएंगे, उनके नाम पे क्लिनिक चल जाती है। डॉक्टर्स की वैल्यूएशन होती है, डॉक्टर की चीज़ें होती है। जबकि एक इंजीनियर को बहुत हार्ड वर्क, बहुत डेडिकेशन के साथ दिन रात एक करके अपना बिजनेस खड़ा करना होता है। अपनी मेहनत, लगन सब कुछ झोंक देता है एक इंजीनियर अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए। तो ये रहा कंपेयर। देखो, अगर सच्चाई अगर बात की जाए ना, दोनों किसी से कम नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो इंजीनियर हो, दोनों पैसा दबके कमाते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ये आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है कि मैं पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ, क्या मिस्टेक है, क्या चीज़ें मेरे अंदर हैं, क्या उनसी कमियां हैं, किन कमियों को दूर करें, तब जाकर के हम पैसा कमाएंगे। उसी तरह से अगर आप मेडिकल लाइन में हो तो अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, करियर आगे नहीं लेके जा पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम में फेल हो रहे हो, तो आप ये जो अलग करियर ऑप्शन मैंने बताया कि फार्मेसी, GNM, ANM, टेक्नीशियन, डिफरेंट टाइप के 7-8 टाइप के टेक्नीशियन होते हैं, मेडिकल असिस्टेंट, अपना खुद का मेडिकल, वो उसका फार्मेसी, भी फार्मा, ये जितने करियर ऑप्शन बताए हैं इसमें भी आप मूव ऑन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप बीटेक करके ही बहुत दूर तक जा सकते हो, बीटेक करके ही पैसा कमा सकते हो, बीटेक करके ही आप अपनी लाइफ में आगे जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे भी जा करके ऑब्वियसली अपना करियर बना करके बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हो। और पैसा ऑब्वियसली किसी के लिए बुरा नहीं होता है। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, देखो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं सर मेडिकल वाले बहुत पैसा अर्न करते हैं, तो मैंने जो कंपेयर करके बताया बिजनेस वाला कंपेयर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर डॉक्टर अपना नर्सिंग होम चलाता है और इंजीनियर अपना बिजनेस चलाता है, तब जाकर के आप पावर देखिए कि कितना पैसा कौन कमाता है। लेकिन हाँ, हमारे देश के डॉक्टर्स जो हैं वो भगवान का दर्जा है। वो कहीं के भी डॉक्टर, हमारे देश के हों, बाहर के हों, भगवान का दर्जा उनको दिया गया है। ऑब्वियसली वो ह्यूमन लाइफ को सेव करते हैं, तो उनसे बड़ा कोई है नहीं। और ऑब्वियसली कोरोना काल में जिस तरह डॉक्टरों ने हमारे देश की सेवा की, हम लोगों की सेवा की, वो सराहनीय है और उसके लिए हम सब रेडी रहेंगे उन डॉक्टर्स का। तो ऑब्वियसली देखो, मेडिकल लाइन में करियर बनाना जो चाहते हैं उसमें गवर्नमेंट में जॉब में भी अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट में तो है ही है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको समझ में आएगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करेडा चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।